हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के हिंदी के जितना काव्य खंड का जो कविता है यानी काव्य भाग का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। और इस पाठ के पहले इस वीडियो में लेखक परिचय के बारे में यानी लेखक नहीं कवि परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिस कवि का नाम क्या लिखा हुआ है, गुरु नानक। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कवि परिचय, तो लिखा हुआ है गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी, यानी हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ते हैं। आप उतना पूरा चैप्टर पढ़िएगा तो कहाँ कितना समय के अनुसार देखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। लिखा हुआ है इनका जन्म स्थान ननकाना साहब कहलाता है। यानी इनका जो जन्म स्थान है वो क्या कहलाता है? तो ननकाना साहब कहलाता है। आगे लिखा हुआ है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। ननकाना साहब अब कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कहता है उनके पिता कालू चंद खत्री, माता तृप्ता और पत्नी सुलक्षणी थी। यानी गुरु नानक जी के पिता का क्या नाम था? तो कालू चंद खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी थी। आगे लिखा हुआ है गुरु नानक हिंदू मुस्लिम दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए गुरु नानक किन किन धर्म के समान उपासना पर बल दिए? तो हिंदू और मुस्लिम धर्म के समान उपासना पर बल दिया। आगे देखिए लिखा हुआ है वे वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए गुरु नानक किसका विरोध करके ब्रह्म क्वेश्चन पूछा जाएगा किसका विरोध करते थे? तो बतलाना है वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। आगे देखिए लिखा हुआ है गुरु नानक व्यापक देशाटन और मक्का मदीना तक की यात्रा की। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए गुरु नानक कहाँ किसकी यात्रा की? तो आपको बतलाना है देशाटन और मक्का मदीना तक की यात्रा की। व्यापक देशाटन और मक्का मदीना तक की यात्रा की है। आगे देखिए लिखा हुआ है मुगल सम्राट बाबर से गुरु नानक की भेंट हुई थी। आपसे क्वेश्चन यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि बतलाइए गुरु नानक से किन की भेंट हुई है? तो आपको बतलाना है मुगल सम्राट बाबर से। किन से? मुगल सम्राट बाबर से। आगे देखिए लिखा हुआ है गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो बतलाना है सिख धर्म का। आगे देखिए लिखा हुआ है ये पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की है। यानी पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविता लिखे है और हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मेल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी में किस किस भाषा का मेल है? तो आपको बतलाना है ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मेल है। आगे देखिए लिखा हुआ है इनके रचना कबीर की रचना से मिले हैं, लेकिन उन्होंने उल्लटवासी शैली नहीं अपनाई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए गुरु नानक ने कौन सी शैली नहीं अपनाई? तो आपको बतलाना है उलटवासी शैली। कौन सी शैली? उलटवासी शैली। ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है इनके उपदेश के अंतर्गत गुरु की महत्ता, यानी इनके जो दो उपदेश दिया मतलब दो पद में जो दिया गया है उसको पढ़ेंगे तो इसमें दिया गया है कि इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, मतलब यदि इनके उपदेश को कोई पढ़ता है तो गुरु का महत्ता, संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्म की शक्तिमता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती है। मतलब इनकी जो रचना है उसमें ये सभी बातें देखने को मिलता है। आगे लिखा हुआ है इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु, सिख धर्म के पूरे 10 गुरु हुए हैं, जिसमें से सबसे 5वां गुरु है जिनका नाम क्या है? गुरु अर्जुन देव। तो यहाँ पर लिखा हुआ है उनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए सिख धर्म के 5वें गुरु कौन है? तो बतलाइए गुरु अर्जुन देव। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया, जो गुरु ग्रंथ साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। और उन्होंने
कवि मतलब जितना भी रचना है उसको संग्रह करके कब छपवाया था 1604 में। लेकिन किस नाम से छपवाया या प्रसिद्ध हुआ था आपको बतलाना है, गुरु ग्रंथ साहब के नाम से। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है गुरु नानक की प्रमुख रचना। तो गुरु नानक की प्रमुख रचना है जपुजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। गुरु नानक की प्रमुख रचना कौन कौन है, तो बतलाएंगे जपुजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। आगे देखिए लिखा हुआ है गुरु नानक सन 1539 ईस्वी में बाह गुरु कहते हुए प्राण त्याग दिए। यानी गुरु नानक कब प्राण त्याग दिए, तो 1539 ईस्वी में। क्या कहते हुए त्याग दिए थे, तो वाह गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए। आगे देखिए लिखा हुआ है ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। यानी गुरु नानक जी थे से किस भक्ति धारा के कवि थे, तो निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए गुरु नानक कौन सी धारा के प्रमुख कवि है, तो निर्गुण भक्ति धारा के। आगे लिखा हुआ है यहाँ गुरु नानक के दो पद प्रस्तुत है। यानी यहाँ पर गुरु नानक की जो रचना है वो पद के रूप में दिया गया। तो यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर गुरु नानक के दो पद प्रस्तुत है। ठीक है, प्रथम पद में बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ, कर्म कांड के स्थान पर सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। यानी प्रथम पद में ये बतलाया गया है बाहरी वेशभूषा और पूजा पाठ, उसके बाद कर्म कांड, इस सब के स्थान पर अगर हम सच्चे हृदय से राम का नाम लेते हैं यानी राम के कीर्तन नाम का जाप करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सच्चे हृदय से राम नाम की कीर्तन पर बल दिया गया है, उसके बारे में बतलाया गया है। अगला द्वितीय पद में बतलाया गया है कि द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान। यानी जो द्वितीय पद है उसमें बतलाया गया, देखिए द्वितीय कविता देखिए यही दोनों पद है। प्रथम पद में क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम पद में दिया गया था बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सच्चे हृदय से राम नाम की कीर्तन पर। यानी इसमें राम नाम की कीर्तन पर बल दिया गया। जबकि द्वितीय पद में देखिए क्या लिखा गया है, यानी जो नर दुख में दुख नहीं माने। यानी इन पंक्ति के माध्यम से मतलब द्वितीय पद में बतलाया गया है कि सुख दुख में एक समान, यानी उदासीन रहने पर जोर दिया गया। यानी जो व्यक्ति सुख दुख में एक समान रहते हैं वो इस दुखमय जीवन से क्या हो जाते हैं, पार पा जाते हैं। इसके बारे में ये दिया गया है। तो चलिए लेखक यानी कवि का परिचय पूरा कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसके लिए प्रत्येक देखिए ये लेखक परिचय मतलब कवि परिचय कंप्लीट हुआ। देखिए प्रत्येक चैप्टर का 4-4 वीडियो आपको देखने को मिलेगा, बहुत कम देर का रहेगा। जिसमें एक में पहला में मिलेगा कवि का परिचय, दूसरा में मिलेगा जो कविता यानी जो यहाँ पर कविता दिया रहेगा इसको हम समझाएंगे। ठीक है, और तीसरा में VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और चौथा नंबर में VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत कम देर की बनाते हैं वीडियो, आप ज़रूर इसको देखिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में ये कविता समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है।